सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट है साथियों, हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों से संबंधित जो सरकार द्वारा सर्विस एक्ट लाया गया है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आप सभी को पता, लगातार इस चैनल पर आपको कच्चे कर्मचारियों से संबंधित बड़ी बड़ी अपडेटें देखने को मिली है। और हमारी जो वीडियो थी जो हमने कल शाम को डाली थी कैबिनेट बैठक के लिए, और बहुत सारे साथी नेगेटिव कमेंट कर रहे थे कि कहां पर लिखा है कि कच्चे कर्मचारियों का इसमें एजेंडा है। तो साथियों, आज बिल्कुल मोहर लग गई है अपनी वीडियो पर। जो हमने कहा था वही हुआ है। सुबह की वीडियो में हमने बताया था कि जो पोर्ट हुए कर्मचारी है या जो कच्चे कर्मचारी 5 साल पूरी कर चुके हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी देगी सरकार, और वैसा ही फैसला आपको देखने को मिला है। और फाइनली हम जो एक्ट है, आपने लाइव ही सुना होगा सीएम साहब को, उन्होंने एक एक करके पॉइंट बताए, लेकिन वहाँ पर आप यदि नहीं समझ पाए हैं तो एक एक करके सर्विस एक्ट के बारे में जानकारी देंगे कि कितना फ़ायदा किस किस प्रकार से किस किस पॉइंट पर होने वाला है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न है कर्मचारियों के कि क्या इसमें सैलरी होगी, क्या क्या लाभ मिलेंगे। पूरी जानकारी यदि सर्विस एक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप ना करें, पॉइंट टू पॉइंट देखें साथियों, क्योंकि बार बार मेरे पास भी मैसेज आ रहे हैं कि ये लाभ होगा नहीं होगा। तो इस वीडियो का पर्पज़ यही है कि सर्विस एक्ट के बारे में आपको बिल्कुल बारीकी से जानकारी दी जाए। तो चलिए साथियों, देर न लगाते हुए शुरू करते हैं और सर्विस एक्ट के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो साथियों, ये हमने एक सूची बनाई है जो लाभ आपको इस सर्विस एक्ट में देखने को मिलेंगे उसके बारे में। सबसे पहले साथियों, पे स्केल। जो कच्चे कर्मचारियों को बेसिक पे स्केल है वो सम्माननीय पद अनुसार सैलरी फिक्स की जाएगी। यानी जो पक्का कर्मचारी लगा हुआ है आप जैसी पोस्ट पर, उसी के रिगार्डिंग जो पे स्केल है उस कर्मचारी का, यानी आप ग्रुप सी में हैं, क्लर्क वाला जो ग्रेड पे है आपको वो मिलेगा। यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो आपको क्लर्क वाला पे मिलेगा। इसी प्रकार से जिस भी डिपार्टमेंट में जिस भी संबंधित कर्मचारी की पोस्ट पर आप लगे हुए हैं उसी पोस्ट का जो बेसिक पे सरकारी कर्मचारी को मिलता है वो आपको मिलने वाला है। ये बिल्कुल आप नोट कर लें। डीए के बारे में साथियों आपको बता दें, जिस प्रकार पक्के कर्मचारी को हर वर्ष जनवरी में और जुलाई में 2 बार महंगाई भत्ता दिया जाता है, उसी प्रकार से आपको जो डीए है वो मिलेगा। ये अलाउंस आपको 2 बार ही देखने को मिलेगा, यानी आपकी 2 बार सैलरी बढ़ेगी। उसके बाद वार्षिक सैलरी बढ़ोतरी, आपकी सालाना एक बार जो कर्मचारी को वार्षिक बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा, यानी सालाना हर साल आपको एक इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपकी सैलरी में। उसके बाद जो मृत्यु उत्पादन है साथियों, उसके बारे में बता दें आपको, यानी जो डेथ ग्रेजुएटी है, कर्मचारी की मृत्यु उपरांत सहयोग राशि दी जाएगी। यानी जो डेथ ग्रेजुएटी होती है उसकी एक सम्मानजनक सहयोग राशि होती है, क्योंकि आप सभी को पता है ये एक अंतिम सच्चाई है कि मृत्यु किसी की भी हो सकती है। तो ये भी सरकार ने प्रावधान किया है इस एक्ट में। स्वास्थ्य लाभ के बारे में बता दें साथियों, और एक पॉइंट छूट गया, मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव के बारे में यहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा गया, मातृत्व अवकाश का लाभ भी दिया जाएगा। यानी जो पक्के कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलता है वही अब कच्चे कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव के लाभ देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य लाभ के बारे में बता दें साथियों, आरोग्य योजना के तहत कर्मचारी के स्वास्थ्य संबंधित लाभ परिवार सहित दिए जाएंगे। उसके अलावा एक और बड़ी बात है साथियों, 50,000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारी को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद सेंटर की किसी भी स्कीम के तहत लगे कर्मचारी, अब आपको बता देते हैं साथियों कि कौन कौन से कर्मचारी इसमें आ रहे हैं। सर्विस एक्ट में सरकार ने किन कर्मचारियों को लिया है। अभी सेंटर की स्कीम के तहत लगे कर्मचारियों को इस एक्ट का लाभ नहीं मिलेगा। इस पर अभी विचार किया जा रहा है। यानी जो बहुत सारी स्कीमें हैं सेंटर सरकार द्वारा चलाई जाती है और बहुत सारे जो कच्चे कर्मचारी हैं उन स्कीमों के तहत लगे हुए हैं, तो उस बारे में अभी फैसला नहीं लिया है। उसके बारे में सेंटर को भी ऐसी ही स्कीम बनाने के लिए हरियाणा सरकार लेटर भेजेगी और आपको भी ऐसा ही कोई एक्ट देखने को मिल सकता है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 8 साथियों, पार्ट 1 पार्ट 2 है अन्य विभागों में के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी। यानी इसमें आपको देखने को मिलेगा जो पार्ट 1 है जो किसी भी माध्यम से, ठेकेदारी माध्यम से, एजेंसी माध्यम से लगे हुए हैं, और पार्ट 2 जो डायरेक्ट विभाग से कर्मचारी लिए जाते हैं उनसे या अन्य किसी भी माध्यम से जो कर्मचारी लगे हुए हैं
उन सभी को इसमें ऐड किया गया है। इस बारे पार्ट 1, पार्ट 2, एचकेन व विभिन्न सोसाइटी इत्यादि के तहत लगे सभी कर्मचारियों को इस एक्ट का लाभ मिलेगा। सभी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त आयु तक सेवा सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा, यानी उनकी जो रिटायरमेंट डेट है उस तक आपको आपकी जॉब से कोई नहीं हटा पाएगा। ये अब श्योरिटी हो गई है। उसके बाद साथ ही आपको बता दें कि कैटेगरी क्या है। 15 अगस्त 2024 से पहले अब आ जाती है मुद्दे की बात, जिसके बारे में बार बार जो कर्मचारी है मुझे मैसेज कर रहे हैं, जो मैंने बताया था बिल्कुल वही बात है। बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि जो हरियाणा कौशल रोजगार के सभी कर्मचारियों को पक्का कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 5 साल और इससे अधिक के सेवा वाले कर्मचारियों को मानदेय के अतिरिक्त सामान्य पद के न्यूनतम बेसिक पे से 5% अधिक मानदेय का लाभ दिया जाएगा। यानी ये पॉलिसियाँ बिल्कुल 5 साल वाले कर्मचारियों के लिए बनी है साथियों। उसके बाद जो 8 साल या अधिक वर्ष के सेवा काल वाले कर्मचारियों को मानदेय के अतिरिक्त सामान्य पद के न्यूनतम बेसिक पे से 10% अधिक मानदेय का लाभ दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है साथियों, 10 साल और अधिक वर्ष के सेवा काल वाले कर्मचारियों को मानदेय के अतिरिक्त सम्माननीय पद के न्यूनतम बेसिक पे के 15% अधिक मानदेय का लाभ दिया जाएगा। अब आपको बता दें साथियों कि जो कैटेगरी शुरू हो जाती है 5 साल से, यानी 5 साल तक के कर्मचारी इसमें लिए हैं। उसके अलावा सरकार ने प्रावधान किया गया एक्सपीरियंस के तौर पर भी उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। यदि कर्मचारी को 5 साल हुए हैं तो 5% उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट उसको देखने को मिलेगा। यदि 8 साल हुए हैं या उससे अधिक है तो 10% का लाभ उनको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यदि 10 साल से अधिक हैं, 10 साल है उससे अधिक है तो 15%। तो इस प्रकार से आपको लाभ देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक लिस्ट बनाई है साथियों हमने, जो कच्चे कर्मचारियों को सर्विस एक्ट के तहत सुविधाएं मिलने वाली है उसके बारे में। एक लिस्ट और वायरल हो रही है साथियों, उसके बारे में भी एक बार आपको बता देते हैं। इसी प्रकार से साथियों यहाँ पर भी मंत्रिमंडल से अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी देने और उन्हें अधिक सेवाएं देने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को पारित किया है। प्रदेश के विभिन्न भागों में कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों को सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाएं यानी सेवानिवृत्ति की अवधि तक सुरक्षित कर दी गई है। इसमें लगभग 1,20,000 ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अनुबंधित कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन प्रदान किया जाएगा। डीए का अलाउंस के अनुरूप नियमित कर्मचारी की तर्ज पर हर जनवरी और हर जुलाई की पहली तारीख को अनुबंधित कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि होगी। इस पॉइंट के बारे में साथियों आपको कन्फर्म होने के बाद बता पाऊंगा, क्योंकि जैसा कि जो गैस टीचरों का एक्ट आया था उसमें ऐसा देखने को मिला था कि जो डीए है उनकी जब से शुरुआत हुई है वो डीए काउंट किया गया था। यानी आपका अब 50% जो डीए चला हुआ है, और अब से यदि सरकार 4% वृद्धि करती है तो पक्के कर्मचारियों को 54% मिलेगा और आपको 4%। इस प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है, लेकिन अब इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा जैसे ही पुख्ता जानकारी होगी, क्योंकि झूठी खबर हम नहीं देते हैं साथियों। डीए के बारे में जब आपको मेरे को पक्की जानकारी मिल जाएगी तो आपको बिल्कुल बता दिया जाएगा। अनुबंधित कर्मचारियों के पे स्केल बेसिक ये हमने पहले ही बता दिया। अनुबंधित कर्मचारियों को 1 साल की सेवा के बाद सालाना वेतन में वृद्धि देखने को मिलेगी। पात्र अनुबंधित कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का लाभ भी मिलेगा। मैटरनिटी एक्ट के तहत मिलने वाले सभी लाभ के लिए भी अनुबंधित कर्मचारी पात्र होंगे। उसके अलावा जो हमने बता दिया साथियों, पीएम जन आरोग्य योजना के तहत परिवार के सदस्यों को जो चिरायु योजना है उसके तहत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। 50,000 प्रतिमाह से अधिक वेतन वाले अनुबंधित कर्मचारी इस नीति के पात्र नहीं होंगे। आउटसोर्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के तहत कार्यरत तथा विभिन्न विभागों द्वारा नियुक्त किए गए अनुबंधित कर्मचारियों पर यह फैसला लागू होगा। केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत कार्यरत कर्मचारियों पर यह फैसला लागू नहीं होगा, जो हमने पहले वीडियो में बता दिया है। जिन्हें 5 साल और अधिक काम करते हुए हो गए हैं उन्हें मानदेय के अतिरिक्त समान पद के अनुसार उस पद के न्यूनतम पे स्केल 5%। ये बात हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। तो इस प्रकार की सुविधाएं देखने को मिल सकती है साथियों आपको, और यहाँ पर बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है। जो पॉइंट हमने बताया वही पॉइंट आपको सर्विस एक्ट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों के बारे में सीएम साहब ने लाइव आकर बताया है। डीए के बारे में आपको बाद में बता दिया जाएगा। उसके अलावा एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे सैलरी को लेकर कि किस प्रकार से इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी बढ़ोतरी होगी, तो उसके लिए अलग आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा।
इन सभी जो नियमों की PDF यदि आप चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर ले, या व्हाट्सअप हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर ले। प्रवीण ढूंढुआ नाम से वो हमने व्हाट्सअप पर भी एक जो चैनल का लिंक है वो बनाया हुआ है, वहाँ पर आपको ये PDF देखने को मिल सकती है। दोनों चैनलों के आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।